हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पिछला वीडियो भी देख लिए होंगे। तो जो लोग नए हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मैं पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वेद प्रकाश मौर्य। ग्रामर हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है, मतलब जो रिकग्नाइजेशन होता है, वो होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय दिया रहता है। मतलब वाक्य के अंत में मेन वर्ब के साथ रहा, रही रहेगा और उस सेंटेंस में आपका समय भी दिया रहेगा, मीन्स टाइम भी दिया रहेगा। ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए, इस वाक्य में देखिए, वाक्य के अंत में क्या है, मेन वर्ब के साथ रहा है और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ। टाइम क्या है, 2 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब की। एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो होता है हैज़ बीन और हैव बीन। अब मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रश्न ये उठता है कि हैज़ बीन कहाँ यूज करें और हैव बीन कहाँ यूज करें। ठीक है, तो जो हैज़ बीन होता है आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही, सी, इट या फिर किसी पर्सन का नेम हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन यूज करेंगे। और जो आपका ये हैव बीन होता है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन्स हो। ठीक है, तो क्या यूज होगा, हैव बीन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, पिछला वीडियो में भी बताया था, हर एक वीडियो में भी बताता आ रहा हूँ कि आपको टेंस में 3 सेंटेंस पढ़ने हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव, दूसरा है निगेटिव और तीसरा है आपका इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है ट्रांसलेट करने का, किसमें, हिंदी में, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ बीन या फिर हैव बीन का चुनाव करेंगे, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर में से किसी एक का चुनाव करना है, उसके बाद में टाइम होगा। ठीक है, टाइम लिखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सब तो जान लिए, लेकिन ये सिंस और फॉर कैसे यूज करेंगे, इसका चुनाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका नोट देखिए, नोट पे मैं बताया हूँ कि सिंस जो होता है वो आपका निश्चित समय के लिए यूज होता है, मतलब डेफिनेट टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर कोई टाइम निश्चित है, डेफिनेट है, तो आपका क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अगर आपका टाइम जो है आपका क्या है, अनिश्चित है, मतलब इनडेफिनेट है। ठीक है, तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। ठीक है, मीन्स जो सिंस है आपका ये डेफिनेट टाइम के लिए यूज होगा और फॉर आपका इनडेफिनेट टाइम के लिए। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसा मीडियम होता है, एक ऐसा साधन होता है जो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में रहा, रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया और साथ में टाइम दिया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही है। ठीक है, अब इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है, जो मेथड होता है, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, इसमें श्याम, श्याम हो गया।
उसके बाद में हैज़ बीन या फिर हैव बीन में से किसी एक का चुनाव करना है। तो मैं बताया था कि जब किसी पर्सन का नेम होगा तो वहाँ क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा, हैज़ बीन लग गया। उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लग गया, प्लेइंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, गेंद से, तो क्या हो गया, विद द बॉल हो गया। उसके बाद में सिंस और फॉर का चुनाव मैं बताया हूं, तो यहाँ क्या लगेगा, क्या 2 घंटे से निश्चित है, 2 घंटे निश्चित है, 2 घंटे निश्चित तो है नहीं, क्योंकि कभी भी 2 घंटे या 2 बजे से 4 बजे तक करेंगे तो भी 2 घंटे होंगे, 1 बजे से 3 बजे तक करेंगे तो भी 2 घंटे होंगे, ठीक है। तो इसलिए 2 घंटे आपके निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर का यूज हुआ, ठीक है। तो फॉर 2 आवर्स हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, श्याम हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। डाउट तो क्लियर हुआ ना। अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, वह 1985 से इस मकान में रह रही है, ठीक है। तो ये सेंटेंस पहले ये देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, हाँ है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में रही है और साथ में टाइम दिया है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही है। तो इसको ट्रांसलेट करने का जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका सी हो गया, सी के साथ में हैज बीन लगेगा, उसके बाद में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब क्या है इसमें, रहना, रहने की इंग्लिश लिव, और लिव में आईएनजी लग गया, लिविंग हो गया। फिर इस मकान में मतलब ऑब्जेक्ट है आपका, ये हो जाएगा इन दिस हाउस, ठीक। अब बात होती है सिंस या फॉर में से किसी एक का चुनाव करना है, तो ये तो सिंस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए 1985 से, ये तो निश्चित है ना कि 1985 से ही है, ऐसा तो नहीं है ना कि 1980 से है या फिर 1900 कुछ डॉट डॉट कुछ भी हो या फिर 2000 से, ये तो नहीं है ना। डाउट तो क्लियर होना चाहिए साफ साफ कि मतलब ये तो क्लियर है, टाइम तो क्लियर है, इसका निश्चित है कि 1985 से ही है, ठीक है। तो 1985 से तो मतलब निश्चित है, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1985, मीन्स वह 1985 से इस मकान में रह रही है, ठीक है। डाउट तो क्लियर हुआ ना। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो कुछ नहीं ज़्यादा चेंजेस होता है, बस सारा रूल अफर्मेटिव का ही रहता है, बस हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका जो रूल देखिए, पहले रूल है क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ या फिर हैव में से किसी एक का चुनाव, जो मैं बता दिया हूँ पहले भी। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में बीन लगेगा, ठीक है। बीन के बाद में आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, देन सिंस या फॉर में से किसी एक का चुनाव करके लिखना है, उसके बाद में टाइम, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तब ये सेंटेंस देखिए निगेटिव में है ना, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी है। डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे पहचानना है हमको कि किस टेंस में है, ठीक है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश वी के साथ क्या यूज होता है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव लगता है ना, तो हैव के बाद में हैव हो गया, हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो इसमें मेन वर्ब क्या है सेंटेंस में, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लग गया, हो गया आपका प्लेइंग, प्लेइंग के बाद में आपका जो है ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका फुटबॉल से, तो फुटबॉल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका सिंस या फॉर में से किसी एक का चुनाव करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 2 घंटे से, ये तो निश्चित तो है नहीं ना, 2 घंटे से मीन्स कभी भी 2 घंटा हो सकता है। जैसे देखिए 1 बजे से 3 बजे तक करेंगे तो भी 2 घंटे से 2 घंटा हो जाएगा, 2 बजे से 4 बजे तक करेंगे तो भी 2 घंटा होगा ना। तो ये तो निश्चित नहीं है ना कि 2 घंटे कब से हैं, तो ये इसलिए यहाँ क्या यूज होगा, फॉर होगा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स
मीन्स हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। वाह की इंग्लिश ही के बाद में क्या लगेगा आपका? हैज़, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। हैज़ के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बीन लगेगा। ठीक है, बीन के बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? करना। करने की इंग्लिश क्या है? होता है डू में आईएनजी लग गया, डूइंग हो गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना कार्य। अपने कार्य की इंग्लिश हिज वर्क। ठीक है, अपना की हिज हो जाएगा, कार्य का वर्क हो जाएगा। उसके बाद में हमको सिंस या फॉर का चुनाव करना है। तो अब देखिए ये आज 2 बजे से, ये तो निश्चित है ना 2 बजे से। मैंने बताया ना, इसमें तो क्लियर नहीं था, 2 घंटे था तो कभी भी हो सकता है, लेकिन इसमें बता रहा 2 बजे से। 2 बजे से मीन्स निश्चित है कि 2 बजे से ही है। तो क्या हो जाएगा आपका? सिंस हो गया। सिंस के बाद में 2 o'clock मीन्स क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock मीन्स क्या हो जाएगा? वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव सेंटेंस का रूल। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है आपका, जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, मीन्स प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले एक्सक्लेमेटिव वर्ब मीन्स हैज या हैव लिखना है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका सिंस या फॉर, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। ठीक है, सिंस या फॉर में से कोई एक। उसके बाद में आपको टाइम लिखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो? ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना। देखिए क्या 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 इसमें क्वेश्चन वर्ड है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द से जब स्टार्ट होगा तो हमको ये रूल लगाना है। मतलब सबसे पहले क्या लिखना है? एक्सक्लेमेटिव वर्ब। एक्सक्लेमेटिव वर्ब में क्या लगेगा? मैं पहले भी बताया हूँ, जो एक्सक्लेमेटिव वर्ब होता है वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले अभी जो है थोड़ी देर पहले बताया हूँ। ठीक है, तो हो गया आपका हैव यू, उसके बाद में बीन, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करने की इंग्लिश स्टडी, स्टडी में आईएनजी लग गया, स्टडिंग। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज में तो क्या हो जाएगा? इस कॉलेज में मीन्स इन दिस कॉलेज। ठीक है, उसके बाद में 6 महीने से अध्ययन कर रहा है। मतलब अब देखिए हमको टाइम लिखना है और सिंस और फॉर का चुनाव करना है। तो देखिए 6 महीने से, अब 6 महीना तो आपका निश्चित तो है नहीं कि जनवरी से कर रहा है या फरवरी से कर रहा है, मार्च से कर रहा है, अप्रैल से कर रहा है, ये तो आपका निश्चित नहीं है ना। तो क्योंकि निश्चित तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ? फॉर हो जाएगा। फॉर के बाद में टाइम, मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? देखो सेकंड एग्जाम्पल देखो। सेकंड क्या है? क्या वह प्रातःकाल इस चित्र को बना रही है? क्या वह प्रातःकाल इस चित्र को बना रही है? ठीक है, तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट आपका वाह है, वाह की इंग्लिश यहाँ फेमिनिन है, जेंडर है, तो इसलिए यहाँ सी लगेगा। ठीक है, तो हैज सी, उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यहाँ बनाना, चित्र को बनाना मीन्स ड्राइंग का यूज होगा ना, तो हो जाएगा आपका ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस क्यों लगा? सिंस इसलिए लगा क्योंकि ये इसमें निश्चित टाइम है, प्रातःकाल से ही है ना। प्रातःकाल से मतलब निश्चित है आपका कि सुबह से ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि दोपहर में या फिर शाम को हो रहा है। ये तो आपका जो है निश्चित है ना कि प्रातःकाल से ही है। तो प्रातःकाल मीन्स निश्चित है आपका, तो इसलिए यहाँ क्या लग गया? सिंस लग गया। तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया ना
क्या हो जाएगा, हैज सी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जो है जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। ठीक है, अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब सेंटेंस जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। ठीक है, तो आपका जो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। ठीक है, तो क्या रूल लगेगा, सबका सारा रूल वही रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, मतलब सेंटेंस से पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे और सारा रूल वही रहता है, किसका, जो अभी पहले पढ़े हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, तुम इस कॉलेज में 6 महीने से क्यों अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों मतलब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो हमको प्रश्नवाचक शब्द का जो इंग्लिश है उसको पहले लिख देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए, वाई हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। देखिए अपनी कॉपी में, देखिए जल्दी से, यही है ना, क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, देखिए कॉपी में, डाउट तो क्लियर है ना। देखिए अब सेकंड एग्जांपल देखिए, वह प्रातःकाल से इस चित्र को कहाँ बना रही है। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड है आपका कहाँ है, बीच में है, तो बीच में है तो मैंने क्या बताया, अगर बीच में है तो इसका इंग्लिश पहले लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेयर हैज सी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो क्या लिख देना है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, बाकी सारा रूल वही रहेगा। ठीक, अगर देखिए आपका इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका है कि अगर ये सेंटेंस आपका निगेटिव में भी हो, मतलब क्वेश्चन वर्ड बीच में भी हो और निगेटिव में भी हो, किस में हो, निगेटिव में। ठीक है, तो क्या रूल लगेगा, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे तुम इस कॉलेज में 6 महीने से क्यों नहीं, यहाँ मान लीजिए नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह प्रातःकाल से इस चित्र को कहाँ नहीं बना रही है, कहाँ नहीं बना रही है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस में आपको क्या करना है, वेयर है सी के बाद क्या लगा देना है, मतलब सी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए, वेयर हैज सी नॉट बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा ना। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछते भी रहिएगा, क्योंकि डाउट हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछते रहिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश ग्रामर को रटना नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।